हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एमके स्टडी सेंटर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में एक बहुपद का भाग किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और जैसा कि हम लोग बचपन से सॉल्व करते आए हैं वो सिंपल भाग होता है, ठीक है। और ये जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं ना, ये हमारे पास बहुपद का भाग है। तो चलिए बहुपद का भाग किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और जैसा कि हम सभी लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं सिंपल भाग, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 2/4 अगर करेंगे 2 दूना के कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से भाग हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बहुपद का भाग किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमारे पास बहुपद लिए हैं x प्लस यहाँ पे 2 है, और हमारे पास कितना में भाग देंगे 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, इसमें हमको भाग देना है, ठीक है। तो इसमें देने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। देखिए, अगर हम x से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। कैसे x² आएगा, यहाँ पे बात समझिए। जैसे कि यहाँ पे x है तो इसका घात कुछ नहीं है तो एक छिपा होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं घात है तो इसका भी एक छिपा होता है। तो यहाँ पे जब ये 1 और +1 ये अब हमारा घात जो है ये ऐड हो जाता है, मतलब ऐड होकर के यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। मतलब पद पद से गुना करेंगे तो पद, और इसका घात मतलब ऐड हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं x² है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमारे पास इसमें देते समय भाग इसका क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट लेटर देखना पड़ेगा इसका, और यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर इसका देखना पड़ेगा। तो मतलब कैसे देखिएगा, तो देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x² है, इसी को बराबर करना होता है, ठीक है। इसमें यही समझ में आदमी लोग के नहीं आता है कि क्या करना है इसमें। तो समझिए पहले बात को, इसमें फर्स्ट लेटर ही बराबर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे x है, तो इसको कैसे बराबर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे x है, ठीक है। तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 2x²। तो अगर हम 2x से गुना करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x²। तो कैसे होगा, यहाँ पे बात समझिए। तो जैसा कि हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये घात छिपा हुआ है, और ये जो x में है यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये इसका भी क्या, एक घात छिपा हुआ है। मतलब पद पद से गुना होगा अलग, और इसका अगर कुछ नहीं है तो आगे 1 है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। इसका अगर कुछ नहीं है संख्या तो इसका आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखिए यहाँ पे संख्या में गुना करेंगे तो कितना जाएगा 1, यानी 2 से गुना करेंगे 1 में तो कितना जाएगा, हमारे पास देख सकते हैं 2 आएगा। अरे 1 से गुना करेंगे 2 में तो कितना जाएगा, 2 ना आएगा। तो 1 से करेंगे 2 में गुना तो कितना जाएगा हमारे पास 2, ये हमारे पास लिखा गया है। और x से x में गुना होगा तो यहाँ पे देखिए पद पद से गुना करेंगे तो यहाँ पे पद, और इसका घात जो है दोनों जुड़ जाता है, मतलब ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 2 लिखा गया है, ठीक है। आया बात समझ में। तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए इसे हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि इसी तरह से हम लोग बनाएंगे तो 2x² लाने के लिए क्या करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई किए, इसके आगे कुछ नहीं संख्या, तो यहाँ पे 1 है, तो यानी कि 2 हो जाएगा यहाँ। और x से गुना करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, x² आ जाएगा। तो ये तो मेरा संख्या पूर्ण रूप से बराबर हो चुका है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब जब इसमें गुना किए तो इसको में भी करना पड़ेगा। 2 दूना के 4, तो इसका देखिए बिरादरी के कहाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं 3x है, तो 3x हमारे पास कितना है 4x, तो 4x इसके जगह पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, आपको घटाना कैसे है, काटना कैसे है। तो देखिए जब भी कटेगा तो प्लस माइनस कटेगा, इसके अलावा नहीं, प्लस प्लस नहीं कटेगा ना माइनस माइनस कटेगा, केवल प्लस माइनस कटेगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस के चिन्ह लगाना पड़ेगा, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस के चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस के चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस के चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो माइनस है। तो प्लस माइनस को हम क्या करेंगे, काट देंगे। और यहाँ पे देखिए 3x है और प्लस में 4 है, तो यहाँ पे देखिए हमको इससे मतलब नहीं रखना है हमको घटाते समय, जिसमें हम लोग संख्या लिखे हैं जिसके सामने उसके सामने से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे 3x में से माइनस के 4x करेंगे तो माइनस के एगो x बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस में 1 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, जैसा कि इसमें अब भाग देना है हमको, कैसे दीजिएगा, तो यहाँ पे बात के समझिए। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर आपको बराबर करना है, ठीक है, फर्स्ट संख्या। तो यहाँ पे माइनस के x है, यहाँ पे प्लस के x है। अगर हम माइनस के 1 से गुना करेंगे माइनस के x में तो हमारे पास आ जाएगा
माइनस के एक्स है ना। तो जैसे कि हमारे पास देख सकते हैं, अगर यहाँ पे एक्स है और गुना करेंगे माइनस के 1 से, हम क्या बोले हैं इसके आगे कुछ नहीं तो माइनस मतलब एक है संख्या इसके आगे एक्स के आगे, तो यानी कि गुना होगा का जिस संख्या में गुना होगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 1 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स, तो एक तो मतलब दिखाई भी नहीं जाता है, तो इसलिए एक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर माइनस एक्स से गुना करेंगे प्लस एक्स में तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और यहाँ पे एक्स से गुना करेंगे एक्स में तो कितना आ जाएगा एक्स, और माइनस को 1 से करेंगे 2 प्लस के 2 में गुना तो माइनस के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब लगाइए जहाँ प्लस है वहाँ माइनस और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस बदल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस और प्लस आपस में कट जाएंगे, तो अब बचेगा कौन सा, देखिए हम क्या बोले हैं कि माइनस माइनस जुड़ता है और प्लस प्लस जुड़ता है, तो इसलिए हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे जो चिन्ह बदल गया, प्लस माइनस तो था लेकिन यहाँ पे चिन्ह बदल गया तो इसलिए प्लस प्लस हो गया। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर और यहाँ पे नीचे ये बीच वाला संख्या ये चिन्ह को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसलिए +1 और +2 कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस को दिखाया नहीं जाता है, ऐसा ही छोड़ दीजिए। तो हमारे पास 3 क्या बच गया, शेष बच गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिए हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि x² प्लस में 2x और यहाँ पे प्लस में क्या है 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे भाग देना आपको 3x³ में और प्लस में x² प्लस में 2x प्लस में 5 में देना है। ठीक है, इसमें हम लोग भाग देना है, ये वाला सब पद से इसमें भाग देना हमको। ठीक है, तो कैसे देंगे, बस उसी तरीका से देना है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे 3x³ है, इसका फर्स्ट लेटर देखना है, हमेशा बोल रहे हैं इसका फर्स्ट लेटर देखना है। तो यहाँ पे x² है, यहाँ पे 3x³ है, तो जैसे कि हम यहाँ बता दे रहे हैं आपको, अगर हम यहाँ पे x² है, यहाँ पे 3x³ है, अगर हम x से मल्टीप्लाई मतलब 3x से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x³। अगर हम यहाँ पे मार्कर चेंज कर देते हैं, दूसरा मार्कर समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि x² है और यहाँ पे देखिए अगर हम गुना करेंगे कितना से 3x से तो कितना आ जाएगा 3x³ आ जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे इसी टाइप से हम करेंगे कितना, यहाँ पे 3x से गुना करेंगे जब मल्टीप्लाई यहाँ पे x² में तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3x, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। ये कैसे आ रहा है ये तो हम समझा भी दिए हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बैक करके उसको पॉज करके एक बार समझ जाइए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उस पूरा डिटेल समझाया बढ़िया से कैसे बना जाता है ये, जैसे कि हम यहाँ पे बताए हैं आपको, एक बार फिर से हम समझा देते हैं। जैसा कि हमारे पास मान लीजिए x इंटू एक्स है तो हमारे पास x² आ जाएगा। ये देखिए बात को समझिए, गुना हो रहा है, कोनो प्लस नहीं हो नहीं रहा है प्लस की, ये 2x हो जाएगा। x प्लस x इज इक्वल टू होता है 2x, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई आ जाता है ना, मल्टीप्लाई में इसका घात ऐड होता है, और इसमें क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस एक्स इज इक्वल टू होता है 2x, मतलब एगो x और यहाँ पर भी एगो x, तो एगो x हो गया, दो गो x हो गया, ऐसे होता है। ये प्लस में होता है, दो को जुड़ता है, ये मल्टीप्लाई में इसका घात ऐड होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए इसी टाइप से हो गया, तो यहाँ पे देखिए 3x जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए एक बार समझा दे रहे हैं, यहाँ पे x² इंटू 3x, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे कुछ नहीं, x के घात 1 है, तो सबसे पहले तो देख सकते हैं, और इसके आगे कुछ नहीं संख्या है तो यहाँ पर भी 1 मान लीजिए, और 3 से जब संख्या में गुना करेंगे 1 में तो कितना हो जाएगा 3, और x² से x में जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास x³ आ जाएगा। ये हमारे पास आ गए, तो इसी तरीका से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो जब यहाँ पे क्या करेंगे, जब 3x से जब x² में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, और जब इसमें जब मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 दूना कितना होता है 6x, तो मतलब यहाँ पे 3 2 जा 6 हो गया, तो 3 2 जा 6 का कौन सा इसका जाति का है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है 6x। अब यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेकिन एक बात को यहाँ पे सपोज कीजिए, जैसा कि यहाँ पे 3x यानी कि 6x नहीं आएगा, 6x² आएगा। क्यों आएगा, तो यहाँ पे देखिए 2x इंटू कितना हो जाएगा 3x, तो कितना हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 2
यानी कि 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और x से जब मल्टीप्लाई करेंगे x में तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे अब देख सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो कितना हो जाएगा 3x, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, काटने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या बताएं कि प्लस माइनस करता है, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कीजिए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कीजिए। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे, यहाँ पर भी प्लस है तो इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे बराबर हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस के एक्स स्क्वायर है, तो माइनस की एक्स स्क्वायर में से अगर प्लस के एक्स स्क्वायर अगर होगा तो कितना बचेगा, तो हमारे पास कितना माइनस के 5x स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं माइनस के 3x में से प्लस के 2x अगर होगा तो कितना बचेगा माइनस के x बचेगा, है ना, और प्लस में 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे हम लोग, जैसा कि यहाँ पे माइनस के 5x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस के था, यहाँ पर माइनस के अब हो गया, तो इसको किस तरह से बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे माइनस के अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर तो पहले से है, अगर माइनस के अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं x में, तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस के 5x स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस के 5 से अगर गुना करते हैं हम यहाँ पे देखिए 2 में, तो कितना हो जाएगा माइनस के 10x आ जाएगा, है ना, माइनस के 10x आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस के 5 से अगर यानी कि प्लस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 होता है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इसका चिन्ह को चेंज कर देंगे। ठीक है, ये जो माइनस था इसको प्लस करेंगे, ये जो माइनस है इसको भी हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे, और ये जो है हमारे पास माइनस इसको भी क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस ये आपस में कट जाएंगे, तो इसलिए अब यहाँ पे देखिए प्लस के 10 हो गया, प्लस के 10x हो गया। यहाँ पे देखिए ये जो माइनस था पहले लिखिए, अब यहाँ पे चिन्ह जब चेंज हुआ तो ये प्लस के 10x हुआ, तो प्लस के 10x में से माइनस के x होगा तो कितना हो जाएगा प्लस के 9x हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, और 5 5 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, प्लस की ये 10 हो जाएगा। ये हमारे पास शेष बचा, तो इसके आगे हम लोग भाग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9x है और यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, तो इसलिए संभव है ही नहीं, तो इतना ही पर हम लोग छोड़ देते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को। सो अब देखिए फ्रेंड, जैसा कि हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे ले चुके हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और इस एग्जाम्पल की मदद से आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हमारे पास देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है हमारे पास कितना दिया गया है, क्या दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2 जो है इसमें हम लोग भाग देंगे 2x के घात 4 माइनस 3x क्यूब, और माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 2, इसको में हम लोग भाग देना है। तो कैसे देंगे, बस उसी तरीका से देंगे, जिस तरीका से हम लोग दे रहे हैं उसी तरीका से हम लोग भाग इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका भी फर्स्ट लेटर देखना है, इसका भी फर्स्ट लेटर देखना है, मतलब आपको फर्स्ट लेटर किसी भी हाल में बराबर करना ही है। ठीक है, आ रहा बात समझ में, तो फर्स्ट लेटर को सबसे पहले बराबर करना होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे यानी कि 2x के घात 4 है, तो अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इंटू यहाँ पे 2x के घात यहाँ पे कितना 4 है, तो हम कितना से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा प्लस के 2x के घात 4 आ जाएगा। तो बताइए अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है इसको गुना करेंगे 2x स्क्वायर से, तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए संख्या से जब गुना करेंगे तो जो यहाँ पे 2 से इसका कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जब x से x में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x, तो यहाँ पे देख सकते हैं जब यहाँ पे इसका जो घात है ना ऐड हो जाएगा यानी कि 4 हो जाएगा। कैसे, एक बार फिर समझ जाइए, इस संख्या को देख सकते हैं ये जो पद है इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, जब संख्या में जब गुना होगा तो कितना हो जाएगा, मतलब वही संख्या, मतलब 1 से गुना होगा 2 में तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x के घात 4। तो ये बात समझ में आई बात। तो अब यहाँ पे देखिए उसी टाइप से हम लोग देखते हैं, तो इसी तरीका से हम लोग यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x के घात 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 से अब 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे कितना यानी कि 2 में, तो यहाँ पे 2 दूना के कितना हो जाएगा 4,
और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस हमारे पास आता है माइनस। और इसके जाति के यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे 2 दूना के 4 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्व हुआ यहाँ तक। तो इसका जो चिन्ह है उसका चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो है माइनस के 3x³ है, तो माइनस के 3x³ लिखेंगे। और यहाँ पे माइनस के 3x² में से प्लस के 4x² होगा तो कितना बचेगा, प्लस के x² हो जाएगा और प्लस में 6x और यहाँ पे माइनस के 2 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 3x³ आना है आपको, किस तरह से आनिएगा, कैसे आनिएगा। सो यहाँ पे देखिए अगर माइनस के यहाँ पे 3x³ है तो यहाँ पर आपको आना है कितना, माइनस के 3x³। तो यहाँ पे जो दिया गया है कितना है, x² है। तो अगर हम यहाँ पे माइनस के 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास माइनस के 3x³। तो यहाँ पे जब कितना जब मल्टीप्लाई होगा तब माइनस के यहाँ पे देखना प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस कितना होता है माइनस। अब यहाँ पे 3x से जब मल्टीप्लाई होगा x² में तो कितना हो जाएगा 3x³ आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस के 3x है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और माइनस गुने माइनस होता है तो इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस प्राप्त होता है। जो हमें रिजल्ट जो प्राप्त होता है ना ये प्लस प्राप्त होता है। तो माइनस के 3x है, यहाँ पे माइनस के 2 है, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और यहाँ पे देखिए 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 2×3=6 आ जाएगा, यानी कि 6x। तो अब यहाँ पे देखिए काटना है आपको, जो माइनस है उसको प्लस में चेंज कीजिए, जो प्लस है उसको माइनस में चेंज कीजिए। तो जो माइनस है इसको प्लस में चेंज करेंगे और ये जो प्लस है इसको माइनस में चेंज करेंगे, तो माइनस प्लस आपस में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं 6x और यहाँ पर माइनस के 6x हो गया, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना बचा है, x² बचा और प्लस, और यहाँ पे सॉरी प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे काटिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं x² माइनस में 2 है और x² माइनस में 2 है, ये जो -2 है यहाँ पे लिखे हैं। तो इसको तो अगर कितना से काटना है, देखिए अगर हम प्लस से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, है ना, तो जो संख्या है वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे x² में तो यहाँ पे x² हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा। तो जो इसका चेंज कर दीजिए चिन्ह, जो प्लस है उसको माइनस में कीजिए, जो माइनस है उसको प्लस में। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे और यहाँ पर भी प्लस माइनस है तो इसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये कितना बचा, शेषफल हमारा 0 बचा। तो ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल थे। और अगर मेरे वीडियो पर फर्स्ट बार आप आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे।